हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खिलजी वंश और तुगलक वंश की महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो या स्टेट लेवल। ये सभी एग्जामों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो आइए जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली का शासक बन गया। यह अपने चाचा के शासनकाल में कड़ा का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी पर जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ, उस मंगोल सेना का सेनापति कादर खान था। आइए अगला क्वेश्चन। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो आइए जानेंगे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर 4 आक्रमण फेमस हैं, जैसे कि देवगिरी, जो वहाँ के राजा रामचंद्र देव थे, और दूसरा वारंगल का युद्ध, जिसके राजा प्रतापरुद्र देव थे, और तीसरा द्वार समुद्रा वाला युद्ध, और चौथा मदुरै। ये इनके 4 फेमस आक्रमण थे। अब चलिए जानेंगे अगला क्वेश्चन। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो आइए जानेंगे। दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने स्थायी सेना रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और घोड़ों को दागने की पद्धति आरंभ की थी। हुलिया प्रथा के द्वारा सेना की पहचान की जाती थी। अब चलिए जानेंगे अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आइए जानेंगे। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। चलिए नेक्स्ट। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका दरवाजा है? तो चलिए जानेंगे। अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा है। यह खिलजी द्वारा बनवाया गया था। यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, उसका दक्षिणी द्वार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हुई थी? तो आइए जानेंगे। मलिक कफूर। मलिक कफूर ने कई मंगोल आक्रमणों का सामना किया था। इसे डेथ ऑफ मंगोल या मंगोलों की मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अमीर खुसरो किसका दरबारी था? तो आइए जानेंगे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी थे। इन्हें सितार और तबले के आविष्कारक के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण तंत्र शुरू करने के लिए जाना जाता था? तो आइए जानेंगे। बाजार नियंत्रण तंत्र शुरू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 विभाग बनाए थे, जैसे कि नंबर 1 दीवाने रियासत, और दूसरा सेनाए मंडी, और तीसरा बारीद। इन्हीं के द्वारा बाजार नियंत्रण किया जाता था। अब चलिए जानेंगे अगला क्वेश्चन। तारीख़ अलाई के रचयिता कौन हैं, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती शासन की जानकारी है? तो आइए जानेंगे। तारीख़ अलाई के रचयिता अमीर खुसरो हैं। चलिए नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के किस कवि को तोताए हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है? तो आइए जानेंगे। तोताए हिंदुस्तान के नाम से अमीर खुसरो को
जाना जाता है? चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो चलिए जानेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरब्स था। चलिए नेक्स्ट, हजार दीनार के नाम से किसको जाना जाता था? तो चलिए जानेंगे, हजार दीनार के नाम से मलिक कफूर को जाना जाता था, जिसे डेथ ऑफ मंगोल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी को किस शासक से प्राप्त हुआ था? तो आइए जानेंगे, कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी को प्रतापरुद्र देव के शासन से प्राप्त हुआ था। जब वारंगल का युद्ध हुआ तब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर को ये हीरा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो आइए जानेंगे, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। पद्मावत अवध भाषा में लिखी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी थी? जैसा कि आपको पहले बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आइए जानेंगे, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम था? तो आइए जानेंगे, तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो थे। बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लिखी थी। चलिए नेक्स्ट, अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो आइए जानेंगे, अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आइए जानेंगे, तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली है? तो आइए जानेंगे, यह मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आइए जानेंगे, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद तुगलक था। चलिए नेक्स्ट, सुल्तान बनने के बाद किस शासक का नाम जौना खान था? तो आइए जानेंगे, सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था। दिल्ली के सुल्तानों में यह पहला सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया। यह अपने शासनकाल में जो भी अच्छे काम करने की कोशिश करता वह सब उल्टे होते थे, इसलिए इसने अपने समय में मुद्रा परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन किए, जिसमें वह असफल रहा। आइए नेक्स्ट, किसने रस्म ए मियान या बीच का रास्ता व तारीक़ एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाई थी? तो आइए जानेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने समय में दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का नगर बसाया था। इसने कृषि वृद्धि और नहरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया था। चलिए नेक्स्ट, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम
अबुल मजाहिद रखा था? तो आइए जानेंगे। अबुल मजाहिद नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। इनके पहले का नाम जौना खान था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में जौनपुर सिटी को बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो आइए जानेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व सिंचाई कर नामक नया कर लगाया था? तो आइए जानेंगे। सिंचाई कर नामक नया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो आइए जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। आइए नेक्स्ट। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुआत ए फिरोज शाही लिखी थी? तो आइए जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट। किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखा और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात या दान विभाग स्थापित किया था? तो आइए इसके बारे में जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आइए जानेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार किया? तो आइए जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। आइए नेक्स्ट। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आइए जानेंगे। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो आइए जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो आइए जानेंगे इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक। यह अपने शासनकाल में विवाद वाले निर्णयों के लिए फेमस था, क्योंकि ये कोई भी चेंजिंग लाता वह सब उल्टा होता था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।